हम में से बहुत से लोग अंदर से कमज़ोर और एंग्शियस क्यों महसूस करते हैं, जबकि बाहर से हम मजबूत दिखते हैं। हमारी असली पहचान निडर और फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन मॉडर्न लाइफ ने उस ताकत को कम कर दिया है। यह गाइड आपको एक स्टील जैसा दिल और हिम्मत वाली आत्मा वापस पाने में मदद करेगी, जिसमें पुराने ज्ञान और आसान तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, हर चुनौती का सामना शांति और आत्मविश्वास से करना, यह आपके लिए पॉसिबल है। यह सफर प्रॉब्लम को समझने और अपनी अंदरूनी शक्ति को फिर से बनाने के लिए छोटे लगातार कदम उठाने से शुरू होता है। एक गहरी सांस लीजिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होता है। अपने शरीर को एक किले की तरह समझिए। जब दिल और लिवर कमजोर होते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आजकल डर और चिंता हमें रोजमर्रा की सिचुएशंस में भी घेर लेती है, सिर्फ असली खतरे में नहीं। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मामूली स्ट्रेस पर भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे जान पर बनाई हो। ये लगातार अलर्ट रहने की स्टेट हमारे दिल और लिवर को थका देती है, जिससे हम टायर्ड और कमज़ोर महसूस करते हैं। अपने पूर्वजों के उलट हम स्ट्रेस के बाद शायद ही कभी शांत स्टेट में वापस आते हैं। लगातार चिंता हमारी अंदरूनी ताकत को धीरे धीरे कम करती जाती है। ये कमज़ोरी पैदाइशी नहीं है, यह हमारी आदतों और एनवायरनमेंट से बनती है। हम सेफ्टी में रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग घेराबंदी में है। ताकत वापस पाने के लिए हमें यह साइकिल तोड़नी होगी। हमारे पूर्वजों ने अंदर से ताकत बनाई, शरीर और दिमाग दोनों पर कंट्रोल किया। उनकी ट्रेनिंग तलवारबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी और इसमें फोकस, शांति और हिम्मत की ज़रूरत होती थी। वे प्योर नेचुरल फूड खाते थे, अपने शरीर को लाइफ फोर्स से भरते थे। मेडिटेशन और प्रार्थना रोज़ की आदतें थीं जो दिमाग को शांत करती थीं और लचीलापन बनाती थीं। असली ताकत इरादे और सेल्फ कंट्रोल से आती थी, सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं। उनकी लाइफस्टाइल ने शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच तालमेल बनाया। आज हम दिखावे पर फोकस करते हैं और अपनी अंदरूनी नींव को भूल जाते हैं। हमें अपनी ताकत वापस पाने के लिए इन पुराने सबकों को फिर से सीखना होगा। अपना कोर मजबूत करें, अपने दिमाग को डिसिप्लिन करें और इरादे से काम करें। यही असली रेसिलियंस का रास्ता है। मॉडर्न आदतें धीरे धीरे हमारे दिल और लिवर को झड़ दे रही हैं। मल्टीटास्किंग हमारे शरीर को स्ट्रेस से भर देता है, जिससे ज़रूरी ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं। वल्गर कंटेंट देखने से दिमाग ज़्यादा स्टिम्युलेट होता है, विल पावर कम होती है और लाइफ एनर्जी ख़त्म होती है। ख़राब डाइट, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स लिवर को बंद कर देती है और हमें सुस्त बना देती है। ये आदतें एक विशियस साइकिल बनाती हैं। एक कमज़ोर दिमाग ज़्यादा स्टिम्युलेशन चाहता है, एक थका हुआ शरीर अनहेल्दी फूड ढूंढता है। हम एंग्शियस, रिएक्टिव और अपनी अंदरूनी ताकत से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। हमारे दिल चिंता से धड़कते हैं, हमारे लिवर टॉक्सिन्स से भारी हो जाते हैं। हम भूल गए हैं कि शांत और शक्तिशाली महसूस करने का क्या मतलब है। ठीक होने के लिए हमें इन पैटर्न्स को तोड़ना होगा। ऐसी आदतें चुनें जो बैलेंस और वाइटैलिटी वापस लाएं। अपनी ताकत वापस पाना रोज की आसान आदतों से शुरू होता है। माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करें, अपने भोजन पर ध्यान दें, धीरे धीरे चबाएं और डिस्ट्रैक्शन से बचें। ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है और आपके दिल और लिवर को एनर्जी देता है। रोज 10 मिनट के लिए शांति अपनाएं, अपने दिमाग को रीसेट होने दें और अपने स्ट्रेस को पिघलने दें। सात्विक लाइफस्टाइल अपनाएं, ताज़ा नेचुरल फूड खाएं, प्रोसेस्ड जंक से बचें और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। ऐसा म्यूजिक, बुक्स और एक्टिविटीज़ चुनें जो आपको अपलिफ्ट करे। एक छोटा मेडिटेशन अभ्यास शुरू करें, सिर्फ 5 मिनट अपनी सांस देखने का। जब आपका दिमाग भटक जाए तो धीरे से अपनी सांस पर वापस आए। ये आदतें कंसंट्रेशन, शांति और इनर पीस बनाती हैं। छोटे बदलाव लगातार किए जाने पर ताकत की एक नींव बनाते हैं। आपका दिमाग और शरीर रेसिलिएंट बनेंगे। आज ही शुरू करें, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा। असली ट्रांसफॉर्मेशन इन आसान कदमों पर बनता है। आइए राम मूर्ति दंड से फिजिकल स्ट्रेंथ बनाए। एक शक्तिशाली फुल बॉडी एक्सरसाइज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में शुरू करें, फिर आगे झुकें, छाती नीची रखें और अपवर्ड फेसिंग डॉग में जाएं। शुरुआत में वापस आने के लिए मूवमेंट को उल्टा करें।
यह एक रेपिटेशन है। धीरे धीरे मूव करें, फॉर्म पर फोकस करें और पूरे एक्सरसाइज के दौरान गहरी सांस लें। 2 या 3 रेपिटेशन से शुरू करें। ज़रूरत पड़ने पर अपने घुटनों का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे 15 या उससे ज़्यादा तक बढ़ाएं जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएं। ये एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स ही नहीं बल्कि मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन भी बनाती है। अपने शरीर और आत्मा को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार 12 योगा पोस्चर्स का एक डायनामिक सीक्वेंस है जो सांस के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। अपने शरीर और दिमाग को एनर्जी देने के लिए इसे सुबह सूरज की ओर मुंह करके करें। हर पोस्चर में माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ फॉलो करें। जैसे आप फैलते हैं वैसे सांस अंदर लें, जैसे आप झुकते हैं वैसे सांस बाहर छोड़ें। 2 से 4 राउंड से शुरू करें, अलाइनमेंट और सांस पर फोकस करते हुए। सूर्य नमस्कार फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल्स को मजबूत करता है और दिल और लिवर की हेल्थ को सपोर्ट करता है। ट्विस्टिंग और फोल्डिंग मूवमेंट्स आपके ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई एंड स्टिम्युलेट करते हैं। धीरे धीरे शुरू करें, हर पोस्चर को सीखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। यह अभ्यास आपके दिन को एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर देता है। कुंभक प्राणायाम लोगी सांस रोकना अंदरूनी स्थिरता बनाता है और दिमाग को शांत करता है। आराम से बैठें, 4 काउंट के लिए गहरी सांस अंदर लें, 4 के लिए सांस रोकें, फिर 8 के लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। 5 से 7 राउंड से शुरू करें। कभी भी जोर न लगाएं। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, धीरे धीरे होल्ड बढ़ाएं। यह अभ्यास फेफड़ों को मजबूत करता है, चिंता को शांत करता है और एक रेसिलिएंट नर्वस सिस्टम बनाता है। अगर आपको दिल या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो पहले किसी टीचर से सलाह लें। सांस पर कंट्रोल इमोशनल कंट्रोल की कुंजी है। नियमित अभ्यास से आप ज्यादा स्टेबल और निडर महसूस करेंगे। प्राणायाम शरीर और दिमाग के बीच का ब्रिज है। इसे लास्टिंग स्ट्रेंथ के लिए रोज का रिचुअल बनाएं। अब आप कमजोरी के कारणों और ताकत के रास्ते को जानते हैं। माइंडफुल लिविंग, पौष्टिक भोजन और डेडिकेटेड अभ्यास आपके टूल्स हैं। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, अभ्यास ही आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आज ही शुरू करें, भले ही सिर्फ कुछ मिनट के एक्सरसाइज या मेडिटेशन से। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा मायने रखती है। प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है। पेशेंट रहें और परसिस्टेंट रहें। हर दिन आप डर और कमजोरी को दूर करते हैं, अपनी असली ताकत को दिखाते हैं। प्रोसेस पर भरोसा करें और खुद पर विश्वास करें। अपनी यात्रा शेयर करें और दूसरों को इंस्पायर करें। साथ मिलकर हम मजबूत निडर व्यक्तियों का एक समुदाय बना सकते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए कमिटेड रहें। AUM। आज हम एक पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, स्वस्थ शरीर और शुद्ध मन की ओर। इस यात्रा की शुरुआत होती है श्वास से, यानी प्राणायाम से। प्राणायाम केवल श्वास का व्यायाम नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और अनुशासन का मार्ग है। हर सुबह कुछ मिनट प्राणायाम को समर्पित करें। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता की नींव रखता है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, तेजी से गहरी सांस लें और पूरी ताकत से छोड़ें। इससे शरीर में ऊर्जा और ताजगी आती है। दूसरा, कपालभाति, जोर जोर से सांस बाहर छोड़ें, जिससे मस्तिष्क और नाड़ियां शुद्ध होती हैं। तीसरा, अनुलोम विलोम, एक नासिका से सांस लें, दूसरी से छोड़ें। यह मन को शांत और संतुलित करता है। अनुलोम विलोम से जीवन ऊर्जा सही दिशा में बहती है और मानसिक अशांति कम होती है। इन तीनों प्राणायामों को रोज अपनाएं। यह आत्मशुद्धि और सशक्तिकरण का अनुष्ठान है। दिन की यह शुरुआत आत्मविश्वास और स्पष्टता देती है। याद रखें, श्वास का नियंत्रण ही मन का नियंत्रण है। नियंत्रित मन ही शरीर का स्वामी है। यही योग और आयुर्वेद का मूल है। प्राणायाम से आप स्वप्न दोष जैसी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करें। प्राणायाम के बाद अब एक सरल लेकिन असरदार आदत, सोने से पहले हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धोना। यह सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि शरीर और मन को शांत करने का यौगिक अभ्यास है। ठंडा पानी शरीर की गर्मी को खींचता है, जिससे पित्त और उत्तेजना कम होती है। हाथ पैर धोने से तंत्रिका तंत्र को ठंडक मिलती है और नींद गहरी होती है। ये दिन भर के तनाव को भी धो देता है।
मानसिक सफाई का सरल तरीका। यह आदत दिन और रात के बीच स्पष्ट विभाजन बनाती है। सोने से पहले यह क्रिया मन को वर्तमान में लाती है और उत्तेजना को शांत करती है। इसे आत्म देखभाल का पवित्र कार्य माने, न कि सिर्फ एक काम। बिस्तर के पास ठंडे पानी का कटोरा रखें और ध्यानपूर्वक हाथ पैर धोएं। ठंडक को महसूस करें। यह स्वप्न दोष से बचाव की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम है। यह छोटी आदत गहरी शांति और आत्मनियंत्रण लाती है। अनुशासित जीवन शैली का अगला स्तंभ है रात का हल्का और जल्दी भोजन। आयुर्वेद कहता है, रात का खाना गरीब की तरह खाओ। देर रात भारी भोजन पाचन तंत्र पर बोझ डालता है और शरीर में गर्मी व बेचैनी बढ़ाता है। भारी, तैलीय या मसालेदार भोजन से अपच और नींद में खलल हो सकता है। पाचन प्रक्रिया रात भर प्रजनन अंगों को उत्तेजित कर सकती है, जिससे स्वप्न दोष की संभावना बढ़ती है। हल्का, साधारण भोजन चुनें। पकी सब्जियां, दाल या थोड़ा चावल, तले भुने, मीठे और प्रोसेस्ड फूड से बचें। रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। खाली पेट सोने से शरीर हीलिंग और डिटॉक्स पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जल्दी और हल्का भोजन न केवल स्वप्न दोष में मदद करता है, बल्कि पाचन और ऊर्जा भी सुधारता है। इसे अपने शरीर के प्रति दयालुता का कार्य माने। यह अनुशासन आपके स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण का मूल है। अब मन की शुद्धि की ओर बढ़ते हैं। सोने से पहले विचारों का असर नींद और अवचेतन पर गहरा होता है। तनाव या उत्तेजक विचारों के साथ सोना अशांति और स्वप्न दोष को बढ़ा सकता है। सोने से पहले उत्तेजक या अश्लील सामग्री से पूरी तरह बचें। फिल्मों, टीवी या वेबसाइट्स की नकारात्मकता मन को उत्तेजित करती है। इसके बजाय मन को शुद्ध और प्रेरणादायक सामग्री से भरें। सोने से पहले आध्यात्मिक या प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें, जैसे भगवद गीता या संतों की जीवनी। यह मन को उच्चतर सत्य पर केंद्रित करता है और शांति देता है। सकारात्मक पढ़ाई से नींद शांतिपूर्ण और शुद्ध होती है। यह मानसिक स्वच्छता का अभ्यास है। जैसे शरीर को धोते हैं, वैसे ही मन को भी। हाथ पैर धोने के बाद बिस्तर पर बैठकर 10 मिनट पढ़ें। इसके बाद एक छोटी प्रार्थना या मंत्र जपें। यह आदत आपकी जीवन ऊर्जा को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाती है। अगला कदम, सोने से ठीक पहले मूत्राशय को पूरी तरह खाली करना। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह स्वप्न दोष के लिए बड़ा ट्रिगर बन सकता है। भरा मूत्राशय पेल्विक क्षेत्र पर दबाव डालता है, जिससे रात में अनचाही उत्तेजना हो सकती है। नींद के दौरान यह दबाव नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर सकता है। इससे प्रजनन अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और स्खलन की संभावना बढ़ती है। सिर्फ मूत्राशय खाली करके आप इस शारीरिक ट्रिगर को हटा सकते हैं। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले टॉयलेट जाना अपनी आदत बनाएं। चाहे पेशाब की इच्छा न भी हो, फिर भी जाएं और पूरी तरह खाली करें। यह छोटा अनुशासन बड़ा फर्क लाता है। इससे नींद भी गहरी और निर्बाध होती है। भरा मूत्राशय नींद तोड़ सकता है और थकान बढ़ा सकता है। हल्का पेट, शांत मन और खाली मूत्राशय, ये हैं शुद्ध रात्रि विश्राम की कुंजियां। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अब अंतिम हिस्सा, सोने की सही मुद्रा। पेट के बल सोना प्रजनन अंगों और पाचन पर दबाव डालता है, जिससे उत्तेजना बढ़ सकती है। पीठ के बल शवासन या बाईं करवट सोना सबसे अच्छा है। बाईं करवट सोने से पाचन सुधरता है और मन को शांति मिलती है। यह मुद्रा शरीर और मन को ठंडक देती है। दाईं करवट गर्मी और ऊर्जा बढ़ाती है, रात के लिए उपयुक्त नहीं। सोने की मुद्रा बदलना अभ्यास मांगता है। शुरुआत में तकिए का सहारा लें। हर रात पीठ या बाईं करवट से सोने की कोशिश करें। सही मुद्रा से आप अनुशासन का चक्र पूरा करते हैं और ऊर्जा की रक्षा करते हैं। आयुर्वेद हमें कुछ शक्तिशाली जड़ी बूटियां देता है। वाजीकरण यानी वाइटलाइजर। पहली है अश्वगंधा, तनाव कम करती है, नर्वस सिस्टम मजबूत बनाती है। दूसरी शतावरी, पित्त शांत करती है, प्रजनन तंत्र को पोषण देती है। तीसरी शिलाजीत, ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाती है, ओजस को पुनर्निर्मित करती है। चौथी सफेद मूसली, शुक्र धातु को बढ़ाती है, तंत्र को शांत करती है। पांचवी कौच बीज, डोपामिन बढ़ाता है, मूड और नियंत्रण सुधारता है। छठी गोक्षुर, मूत्र और प्रजनन तंत्र को मजबूत करती है। ये औषधियां शक्तिशाली हैं, इन्हें वैद्य की सलाह से ही लें। सही मात्रा और संयोजन आपके शरीर के अनुसार तय करें। आपकी पसंदीदा जड़ी बूटी कौन सी है, कमेंट में बताएं। योगासन भी जरूरी है।
3 खास आसन अपनाएं। पहला वज्रासन, भोजन के बाद करें, पाचन सुधारता है। दूसरा सेतु बंधासन, पेल्विक फ्लोर और पीठ को मजबूत करता है। यह थायराइड को उत्तेजित करता है और तनाव कम करता है। तीसरा सर्वांगासन, शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। यह हार्मोनल संतुलन और मानसिक शांति लाता है। इन आसनों का नियमित अभ्यास गहरा परिवर्तन लाता है। प्राणायाम और जड़ी बूटियों के साथ मिलकर ये स्वप्न दोष के मूल कारणों को दूर करते हैं। हर मुद्रा में गहरी स्थिर सांस लें। योग केवल व्यायाम नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। इन आसनों से आप अपने शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाते हैं। हमने साथ मिलकर अनुशासन और शक्ति की यात्रा तय की है। स्वप्न दोष कोई डरने वाली बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का संकेत है, समाधान है, रोजमर्रा की आदतों और विचारों का समग्र परिवर्तन। यह यात्रा शुरू होती है प्राणायाम से, फिर आते हैं जीवन शैली के बदलाव। ठंडे पानी से स्नान, हल्का भोजन, सकारात्मक विचार, खाली मूत्राशय और सही मुद्रा, ये 5 चरणीय मार्ग हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, अश्वगंधा, शिलाजीत आदि शक्ति को बढ़ाती है। योगासन, वज्रासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन शरीर और मन को जोड़ते हैं। यह दृष्टिकोण शारीरिक, मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक समाधान देता है। नियमितता सबसे जरूरी है, परिणाम एक रात में नहीं मिलेंगे। धैर्य, विश्वास और निरंतरता के साथ इन अभ्यासों को अपनाएं। कभी चूक जाएं तो निराश न हो, फिर से शुरू करें। यह यात्रा सिर्फ स्वप्न दोष से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली शक्ति और शांति पाने के लिए है। अनुशासन, पवित्रता और संतुलन से भरा जीवन जिए, आप अपनी पूरी क्षमता को खोलेंगे। AUM